रात का वक्त है। जोरों की बारिश हो रही है। साई साई की आवाज़ करती तेज हवाएं पेड़ों को झुकाने के लिए बेताब दिख रही है। बीच बीच में कड़कती बिजलियां बरसात की ओर भयावह बना रहा है। इस भारी बरसात में शहर की बिजलियां गुल हो चुका है। ईंट के बने कंपाउंड के बीचों बीच घर का डोर बेल बज उठता है। डोर बेल जब तीसरी बार बज उठता है तब बिस्तर पर सो रहे एक शख्स की नींद खुल जाता है। वो बिस्तर से उठते ही आवाज़ देता है, देवीलाल, देवीलाल। जी जी मालिक। पास के बरामदे में सो रहा देवीलाल हड़बड़ा के उठते हुए कहता है, मालिक, देखो कौन आया है बाहर। देवीलाल बरामदे में रखे लालटेन को उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर वो पूछता है, कौन है। बाहर से आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब है क्या। देवीलाल दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाजे पर उसे रेनकोट में एक शख्स दिखाई पड़ता है। वह उससे पूछता है, क्या बात है। वो शख्स कहता है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। मालिक कहता है, कौन है देवीलाल। देवीलाल शख्स से कहता है, आप यहीं रहिए, मैं मालिक से बात करता हूँ। देवीलाल डॉक्टर साहब के पास जाकर कहता है, मालिक, कोई आदमी आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं। मालिक कहता है, इस वक्त। कहकर डॉक्टर साहब अपने कमरे से निकल पड़ते हैं। दरवाजे के पास पहुंचकर पूछता है, क्या बात है। तभी शख्स कहता है, नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, एक बार उसे देख लेते तो अच्छा हो रहता। वो शख्स हाथ जोड़कर कहता है, इतनी रात में और बारिश भी हो रही है, ऐसे में। डॉक्टर साहब कहते हैं, रुक जाते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है चलता हूँ। ये कमरे में चले जाते हैं। रेनकोट पहनकर मेज पर रखे एक छोटे से बॉक्स को उठाकर दरवाजे के पास आ जाते हैं। ये शख्स से पूछता है, तुम कैसे आए हो। शख्स कहता है, जी मैं पैदल आया हूँ। शख्स बॉक्स लेते हुए कहता है, ये देवीलाल से गाड़ी की चाबी लाने को कहता है। देवीलाल चाबी लाकर उन्हें देता है। चाबी लेकर डॉक्टर साहब गाड़ी की समीप चले जाते हैं। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठकर ये दूसरे तरफ का दरवाज़ा खोल देता है। ये शख्स उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर साहब उससे रास्ता बताने के कहते हैं। शख्स उन्हें रास्ता बताते जाता है। कुछ देर जाने के बाद डॉक्टर साहब पूछता है, कहाँ रहते हो तुम। शख्स कहता है, पास में ही गांव है करजान। अच्छा, तो तुम करजान में रहते हो। करजान तो मेरे घर से 5 किलोमीटर होगा। तुम पहुँचे कैसे। इस बरसात में कोई सवारी मिली थी। डॉक्टर साहब हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, सवारी कहाँ मिली, इसलिए तो मैं आपके पास पैदल आया। शख्स आगे देखकर कहता है। तभी डॉक्टर साहब कहता है, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। तभी शख्स कहता है, 2 दिनों से बुखार है। पास के एक दवाखाने में मैंने हाल बताकर उसे दवाई दी, पर उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। बारिश भी 2 दिनों से हो रही है। इस बारिश में उसे कहीं दिखाने कैसे ले जाता। गाड़ी तो है, लेकिन कुछ दिनों से खराब पड़ी हुई है। इस बारिश में कोई मैकेनिक भी आने को तैयार नहीं है। आज मैं दोपहर को ही शहर आ गया था, इस उम्मीद से कि कोई डॉक्टर मेरे साथ मेरे घर चल पड़े, पर हर किसी ने बारिश का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। फिर किसी ने आपके बारे में बताया तो मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आ गया। आपने मुझे निराश नहीं किया। फिर वो एक हवेली दिखाते हुए कहता है, इसके अंदर
डॉक्टर साहब गाड़ी को कैंपस के अंदर घुसा देता है। शख्स गाड़ी से बाहर निकल कर कहता है, आइए। वो डॉक्टर साहब को हवेली के अंदर लेकर चला जाता है। हवेली में एक कमरे में उन्हें बिस्तर पर लेटी एक बूढ़ी औरत दिखती है। शख्स कहता है, ये मेरी माँ है। डॉक्टर साहब आला निकल कर उनकी नब्ज की जांच करता है। उनके मुंह में थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर देखता है। तभी डॉक्टर साहब कहता है, इन्हें तो टाइफाइड है। 3 दिनों तक इन्हें एक समय इंजेक्शन देना होगा, जिसके बाद बुखार उतर जाएगा। इसके साथ साथ 2 दिनों तक एक एंटीबायोटिक दवा दिन में 2 बार चलेगा। कहकर ये पुर्जा पर दवा लिख देता है। फिर वे कहते हैं, इस वक्त तुम्हें दवा कहाँ मिलेगा, एक काम करो, गाड़ी की पिछली सीट पे एक डब्बा होगा, उसे लेकर आओ। शख्स थोड़ी देर में डब्बा लेकर आ जाता है। डॉक्टर साहब डब्बे से इंजेक्शन और सीरीज लेकर उन्हें इंजेक्शन देता है। ये शख्स को कुछ गोली और इंजेक्शन देते हुए कहता है, इसे रख लो, गोली दिन में 2 बार देना और इंजेक्शन मैं खुद आकर दे जाऊंगा। शख्स, आप कल आएंगे क्या? इंजेक्शन 24 घंटे में 1 बार पड़ता है, इस लिहाज से मैं कल रात को 9 बजे आऊँगा। कहकर डॉक्टर साहब यहाँ से निकल जाते हैं। दीवार पर टंगी घड़ी 9 बार टन 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 की आवाज़ करके शांत हो जाता है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी घनघना उठती है। डॉक्टर साहब टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आते हैं, डॉक्टर साहब अभी तक क्यों नहीं आए हो? डॉक्टर साहब थोड़ी आश्चर्य करते हुए पूछते हैं, कहाँ? शख्स, जहाँ आप कल रात में आए थे हवेली में। ओह, मैं तो भूल ही गया था, अभी आ रहा हूँ। कहकर डॉक्टर साहब रिसीवर केबिन पर रख देते हैं। तीसरे दिन इंजेक्शन देने के बाद ये शख्स पूछते, बुखार अब उतर चुका है, अब इन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, दवा देते रहना, 4 दिन बाद मैं इन्हें देखने आऊँगा। शख्स कहता है, डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस और दवाई में कितना पैसा हुआ? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ले लूँगा। कहकर डॉक्टर साहब हवेली से निकल जाता है। 4 दिन बाद डॉक्टर साहब मीठापुर गांव पहुंचते हैं। ये सप्ताह के अंत में शहर के किसी एक गांव में जाकर मरीजों का मुफ्त इलाज किया करते हैं। गांव से लौटते वक्त उन्हें याद आता है कि करजान में उस बूढ़ी औरत को देखना है। इस वक्त शाम के 4 बजे है। ये सोचते हैं कि करजान तो रास्ते में ही है, क्यों ना इसी समय उन्हें देख लिया जाए, देखना ही तो है। अब तक वो ठीक भी हो गया होगा। ये ड्राइवर से करजान चलने को कहता है। ड्राइवर गाड़ी को करजान की तरफ मोड़ देता है। हवेली के पास पहुंचकर ये ड्राइवर से गाड़ी रोकने का इशारा करता है। ये गाड़ी से उतरकर हवेली कंपाउंड में घुस जाते हैं। ये दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे की सीकड़ी से दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन ना तो दरवाज़ा खुलता है और ना ही किसी की आवाज़ आती है। फिर उनकी नज़र दरवाजे के नीचे ताले पर पहुंचता है। ताला देखकर मन ही मन कहते हैं, ये लोग कहाँ चले गए? तभी एक आदमी डॉक्टर साहब से कहता है, क्या बात है बाबूजी? आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब पीछे तरफ देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ एक टक से देखे जा रहा है। तभी डॉक्टर साहब कहता है, ये ताला बंद है, ये लोग कहीं गए हैं? बूढ़ा आदमी कहता है, कौन लोग? डॉक्टर साहब कहता है, वही लोग जो इस हवेली में रहते हैं, माँ और बेटे। तभी आदमी कहता है, कौन सा माँ बेटा? वही माँ बेटा जो कुछ दिन पहले बीमार थे, जिसका इलाज मैं कर रहा था। तभी ये आदमी कहता है, ये कब की बात है? डॉक्टर साहब कहता है, 3-4 दिन की बात होगी। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं इस हवेली को देख रेख करता हूँ, मेरा नाम बंसी है। डॉक्टर साहब कहता है, तब तो तुम्हें सब पता ही होगा। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, आइए। कहकर बंसी चाबी वाले को खोल देता है। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर साहब भी चल जाते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं कि हवेली के अंदर जहाँ तहाँ मकड़े वाला जाल है। एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उस कमरे में चलो।
बंसी उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। कमरे के अंदर थोड़ा अंधेरा दिखता है। ये बंसी को लाइट जलाने को कहता है। बंसी कहता है यहाँ लाइट नहीं है, लाइन को कटे बरस बीत गए हैं, बल्ब तो है पर जलता कहाँ है। कहते हुए बंसी खिड़की खोल देता है। बाहर से आती रोशनी में बिस्तर दिख जाता है जिस पर बीमार बूढ़ी औरत पड़ी रहती थी। कमरे में बल्ब भी जला करता था। बंसी कहता है चलिए बाबूजी बाहर चलते हैं। कहते हुए बंसी खिड़की का पल्ला लगा देता है। सीढ़ी से उतरने वक्त डॉक्टर साहब की नज़र दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों में चली जाती है। 2 तस्वीरों को बारी बारी से देखते हुए वे कहते हैं ये दोनों तो थे। बंसी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है ये मालकिन है, जमींदार साहब की पत्नी, और दूसरा प्रताप फोटो है, मालकिन का एक लौते पुत्र। अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। हवेली से बाहर निकलते हुए ये मन ही मन कहते हैं ये कैसे हो सकता है। ये गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से घर चलने को कहता है। रात में 9 बजे घड़ी 9 बार टन 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 आवाज़ करके शांत हो जाता है। इसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी बज उठती है। रिसीवर उठाकर डॉक्टर साहब कहता है हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है डॉक्टर साहब आप अभी तक आए क्यों नहीं। डॉक्टर साहब कहता है कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हम जानते हैं कि आप यहाँ नहीं आएंगे, आपकी फीस आपकी गाड़ी की सीट पर रखा है। डॉक्टर साहब 5 साल पहले मेरी माँ की मौत टाइफाइड से हो गई थी। हमें तेज़ बुखार था। 3 दिनों से हम लोग बुखार से तड़प रहे थे। उतने ही दिनों से ज़ोरों से बारिश हो रही थी। हमारे फैमिली डॉक्टर देश से बाहर गए थे। मैंने ना जाने कितने डॉक्टर को टेलीफोन से कांटेक्ट किया पर सब ने बारिश का हवाला देकर घर आने से मना कर दिया। घर में गाड़ी तो थी पर वो भी स्टार्ट नहीं हो पाई और उसी रात हम दोनों की मौत हो गई। उस समय अगर मैंने आपको फ़ोन किया होता तो हम बच सकते थे। इतने में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब की गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो उन्हें सीट पर एक लिफाफा दिखता है।